हाय नमस्ते। मैं राकेश शर्मा डेजर्ट सिटी बीकानेर से और हम आज नागपुर की यात्रा पे हैं। नागपुर से हम आज रवाना होंगे। ऑन बोर्ड यात्रा का एक जर्नी दिखाएंगे। और नागपुर हम क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी चीज पाई गई थी। जो एक तो था 0 माइल स्टोन और दूसरा था डायमंड क्रॉसिंग। दोनों के बारे में हम जानने के लिए, उसके फोटो के लिए, वीडियो के लिए यहाँ आए थे। आज हम रात को बिलासपुर बीकानेर से वापस नागपुर जाएंगे। इसका ऑन बोर्ड का हम बना रहे हैं। और नागपुर के बारे में जरा सा मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। नागपुर भारत का 13वां और विश्व का 114वां बड़ा शहर है। यह नगर संतरों के लिए काफी मशहूर है और इसे लोग संतरों की नगरी भी कहते हैं। 15 जनवरी 1925 को इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन, आधिकारिक उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर सर फ्रैंकलिन ने किया था। 1924 से पहले नागपुर रेलवे स्टेशन अपने वर्तमान स्थान से पूर्व दिशा में स्थित था। नागपुर रेलवे स्टेशन में 228 गाड़ियां डेली आती हैं, जिनमें लगभग 1,60,000 यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं। नागपुर स्टेशन को हाल फिलहाल अभी 372 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट, पुनर्विकास करने का प्रस्ताव दिया गया है और विकास के लिए प्रस्तावित स्थल 5,50,400 वर्ग मीटर दिया गया है। भारतीय रेलवे नागपुर स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसका पुनर्विकास किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर स्टेशन 4 स्टेशनों में से एक है, जिसे हाल में ही सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड (PPP) मोड के आधार पर रीडेवलपमेंट, पुनर्विकास करने के लिए चुना गया है। नागपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना के पिछले कुछ वर्षों में निर्मित आसपास के भवनों को हटाकर हेरिटेज भवन को उजागर करना इनका मुख्य प्रयास होगा। हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRSDC) के MD और CEO SK लोहिया जी ने बताया कि रीडेवलपमेंट के लिए कोटेशन ले ली गई है और सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई। PPP मोड के आधार पर 20 दिसंबर 2019 को इसकी मंजूरी दी गई थी। तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में इसका बेहतरीन रूप अपने को देखने को मिलेगा और भी बेहतरीन। यह इमारत भारत के स्वतंत्रता से 40 साल पहले यानी 1867 में ही अस्तित्व में आ गई थी। नागपुर रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे के सबसे पुराने और सबसे व्यस्तम स्टेशनों में से एक है। 15 जनवरी 1925 को इसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर सर फ्रैंक द्वारा किया गया था। तो उस हिसाब से 90 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। ये भव्य ढांचा जो आप देख रहे हैं, ये सोनार से लाए गए लाल पत्थर से बनाया गया है। ऊंचे ऊंचे स्तंभों से इस भवन को बहुत ही सुंदरता से उत्कीर्ण किया गया और यह केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सबसे सुंदर माना जाने वाला भवन है। भारत के केंद्र में स्थित नागपुर हमेशा एक महत्वपूर्ण स्टेशन रहा है। यह इमारत भारत के स्वतंत्रता से 40 साल पहले 1867 से नागपुर में एक नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का भी एक प्रमुख केंद्र है। क्या आप जानते हैं भारत का भौगोलिक केंद्र पहले क्या माना जाता था? यह था 0 माइल स्टोन। ये एक बलुआ पत्थर सैंड स्टोन का खंबा है जिस पर 4 घोड़े की चित्र अंकित है। कहा जाता है कि यह स्मारक औपनिवेशिक भारत का भौगोलिक केंद्र हुआ करता था। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज के समय से की गई थी। इसका उपयोग नागपुर से अन्य राज्यों की दूरी मापने के लिए किया जाता था और यह विधानसभा के दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्मारक पर कई महत्वपूर्ण शहरों की दूरी भी अंकित की गई है। नागपुर की दूसरी विशेषता, नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग एक इंजीनियर का अनोखा चमत्कार यहाँ पे बना हुआ है जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर मौजूद है। नागपुर वह स्थान है जहाँ भारत के पूर्वी छोर में कोलकाता से पश्चिम छोर में मुंबई, कोलकाता टू मुंबई तक ट्रंक रेलवे लाइनें चलती हैं और उत्तरी छोर से दिल्ली से चेन्नई, दक्षिणी छोर से अन्य स्थानों पर इसका क्रॉस होता है। नागपुर में वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक केंद्र है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली डबल लाइन और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली
लाइन एक चौकोर आकार बनाती है, इसे ही डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। ये केवल और सिर्फ नागपुर में ही पाई जाती है, जिसका हमने वीडियो बनाया है, वह कृपया करके आप जरूर देखना। ये अत्यंत दुर्लभ है और सबसे प्रसिद्ध है नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग का डबल डायमंड। ये रेलवे के 2 डबल लाइनों द्वारा एक दूसरे को पार करते हुए बनाई गई हैं। केवल 3 प्रमुख रेलवे लाइनें इस रेलवे जंक्शन इस स्टेशन पर मिलती हैं। पूर्व में गोंदिया, हावड़ा, राउरकेला, रायपुर लाइन से आती है, दूसरी उत्तर से आती है नई दिल्ली से, और अंतिम दक्षिण की ओर जाती है, पश्चिम और दक्षिण दोनों की ओर जाती है। यह लाइन मुंबई, दिल्ली, काजीपेट से अलग अलग लाइनों में विभाजित होती है। नागपुर भारतीय रेलवे का मध्य बिंदु है। यह देश का एकमात्र शहर है जहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जुड़ते हैं। चौराहे के बिंदु को भारतीय रेलवे द्वारा डायमंड क्रॉसिंग के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पार करता है। पूर्व पश्चिम रेखा मुंबई हावड़ा मुख्य लाइन और उत्तर दक्षिण लाइन उधमपुर कन्याकुमारी मुख्य लाइन है। ये नागपुर का स्टेशन है जो कि 372 करोड़ रुपए की लागत से इसको रीडेवलपमेंट करने का प्रस्ताव मिल चुका है और इस विकास के लिए प्रस्तावित स्थल भी इन्हें मिल चुका है। ये 5,50,400 वर्ग मीटर का स्क्वायर मीटर का इलाका है। नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लानिंग के आसपास के भवनों को हटाकर हेरिटेज स्टेशन भवन को बनाना और उसको हाईलाइट करना शामिल है। भारतीय रेलवे नागपुर स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ रीडेवलपमेंट करने जा रही है। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर स्टेशन 4 स्टेशनों में से एक है, जिसे हाल में ही सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के आधार पर रीडेवलपमेंट करने के लिए चुना गया है। नागपुर स्टेशन पुनर्विकास योजना के कुछ वर्षों में आसपास के भवनों को हटाकर हेरिटेज स्टेशन जैसा इसको पूरे को बनाने का और हाईलाइट करने का प्लान भी इसमें शामिल है। हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC के MD और CEO श्री SK लोहिया जी ने बताया कि पुनर्विकास के लिए कोटेशन RFQ के लिए आमंत्रित कर दिए गए और सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है।
को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में हमें जरूर बताएं। नागपुर में 0 माइल्स और डबल डायमंड क्रॉसिंग के अलावा भी रेल फैन के लिए एक और चीज़ भी विशेष यहाँ देखने लायक है, जिसका नाम है नैरो गेज रेल संग्रहालय, नैरो गेज रेल म्यूजियम। नैरो गेज रेल म्यूजियम ये कड़वी चौक, कामटी रोड, नागपुर में 6 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर से है और शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर भारत में अब एक तरह का एकमात्र संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन 14 दिसंबर 2002 को तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। 4.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ नैरो गेज संग्रहालय, जिसमें एक छोटा सा गार्डन है और टॉय ट्रेन भी है इसके अंदर, और भारतीय रेलवे के कई पुराने और विरासत लेखों की एक विशाल विविधता को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शनी में लोकोमोटिव और कैरीज के स्थिर मॉडल, पुराने स्टीम इंजन, सिग्नलिंग उपकरण, हैंडलैम्प, पुराने टेलीफोन सेट, ऑपरेटिंग बिंदुओं के लिए उपयोग में लिया जाने वाला एक ग्राउंड फ्रेम, बिल्डर की प्लेट्स आदि शामिल हैं। संग्रहालय के आर्काइव सेक्शन में दुर्लभ मोहरों का संग्रह, पुराने दस्तावेज, लोकोमोटिव विनिर्देश, आरेख और रेलवे के मैनुअल्स इत्यादि सारे सुरक्षित पड़े हुए हैं। नैरो गेज रेल संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण है 1916 में 5 टन वजनी 064 नैरो गेज टैंक लोको है, जिसका वजन 15 टन है और इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि वैगन लिमिटेड, स्टैनफोर्ड, इंग्लैंड द्वारा बनाया गया है। ये एक डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव है और जर्मनी के ऑरेन स्टील कोप्पल द्वारा 1899 में बनाया गया है। ये एक नैरो गेज शाही गाड़ी। अन्य आकर्षण यहाँ के आकर्षण है। संग्रहालय में स्लाइड्स, झूले, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, पुरानी शैली की बेंच, पहियों पर घूमने वाले रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम आदि के साथ एक बड़ा मनोरंजक पार्क भी है। तो जब कभी नागपुर जाना होए तो जरूर इसको भी एक लगे हाथ देखते आना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड। The Narrow Gauge Rail Museum, located in Kadbi Chowk, Kamti Road, Nagpur, 6 km from the city center. It is the only one of its kind museum in India. Inaugurated on 14th December 2002 by the Railway Minister Sri Nitish Kumar ji, spread about an area of 4.5 acres. Narrow Gauge Rail Museum consists of number of galleries exhibiting a large variety of old and heritage articles of Indian Railway. The exhibits includes static model of locomotive and carriages, old steam engines, signaling equipment, hand lamp, old telephone sets, a ground frame used for operating point, builder's plate, etc. The archive section of the museum house a collection of rare stamps, old document, locomotive specification, diagrams and railway manuals. The major attraction of Narrow Gauge Rail Museum is in 5 Bengal 064 narrow gauge tank loco weighing 15 ton and having a maximum speed of 25 km per hour. Built by Bengal Limited, Stafford, England in 1916. A diesel hydraulic locomotive and a narrow gauge Royal Carriage built in 1899 by Orenstein Koppel of Germany of the other attraction. The museum has also offered an amusement park with slide swings, toy train for children, revolving restaurant on wheel, auditorium, etc. Whenever you go Nagpur, whenever you visit Nagpur, please visit the Narrow Gauge Rail Museum. आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।